स्वागत है मेरे भारतीय रेलवेज़ के सफ़र में। आज की सफ़र की शुरुआत मेरी होने वाली है बलिया डिस्ट्रिक्ट से, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मात्र डिस्ट्रिक्ट है। और मैं यहाँ सातवार जैसे छोटे स्टेशन पे आके उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मुझे इस सफ़र में मेरी मदद करने वाली है बलिया स्टेशन तक पहुँचाने में। वहीं जहाँ मेरे सामने वाले स्टेशन पे एक आदमी भी ना दिख रहा हो, वहीं पे मैं जिस स्टेशन पे था वहाँ पे भीड़ बहुत भयंकर लगी हुई थी, क्योंकि मुझे जिस ट्रेन में आज जाना था वो थी उत्सर्ग एक्सप्रेस, जहाँ पे जाने के लिए ये सब यात्री भी उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और देखते ही देखते उत्सर्ग एक्सप्रेस का आगमन भी हो चला। आखिरकार ट्रेन सातवार जैसे छोटे स्टेशन पे आ जाती है और मैं इससे चढ़ जाता हूँ और ये ट्रेन मुझे बलिया स्टेशन पे ले जाती है, जहाँ से मेरी आज की मेन जर्नी शुरू होने वाली होती है। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने पिछले ट्रेन से डिबोट होके बलिया स्टेशन पे आ चुका हूँ। बलिया जिसका डिवीज़न है बनारस, और इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़, जो कि गोरखपुर का है। बलिया एक छोटा सा स्टेशन है उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है एक तरफ से, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है छपरा के लिए, एक लाइन जाती है बनारस के लिए, और एक लाइन जाती है मऊ की तरफ, जो कि ओडिहार जंक्शन से कट जाती है। इस स्टेशन का अगर इनॉग्रेशन की बात करें तो ये 1892 में इसको ओपन किया गया था, और उस समय से अब तक 2018 से पहले यहाँ डीजल लोकोमोटिव का ही राज हुआ करता था, लेकिन 2018 के बाद इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है और अब इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव राज कर रही हैं। अगर ऑन द बेसिस डेली बेसिस की बात करें तो यहाँ पे 70,000 से 80,000 पैसेंजर यहाँ पे रोज़ ट्रैवल करते हैं अपने अपने सफ़र के लिए। इस वक्त लगभग 8 बज रहा है और इस समय पैसेंजर फ्लो कुछ इस तरीके से है। रात के समय पे यहाँ पे पैसेंजर की फ्लोइंग उतनी नहीं रहती है। और अगर आपको यहाँ पे सुविधा की बात करें तो यहाँ पे वेटिंग हॉल दे रखा है, वीआईपी लॉज दे रखा है, डॉर्मेट्री दे रखा है, जो कि पहले नहीं थी। अब अंडर कंस्ट्रक्शन होने के चक्कर कारण बलिया स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, उनमें से एक बलिया भी है। तो यहाँ पे पैसेंजर को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि अगर बात करें पार्किंग की तो वो आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर ही मिलेगा। खाने पीने की सुविधा खाने पीने की सुविधा की बात करें प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सिर्फ पैक आइटम मिलने वाला है, चिप्स विप्स, और चाय की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चाय आप स्टेशन से ना लें। स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत अच्छी चाय मिल जाएगी 10 रुपये में, तो वो आप पी सकते हैं। और खाने की बात करें तो खाना भी आपको बाहर स्टेशन के बाहर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन में किसी भी तरह की ढंग के तरीके की सुविधा नहीं है। पैकेट वाले आइटम अगर आपको लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन एक दो ही स्टॉल अच्छे खासे हैं, बाद बाकी तो सिर्फ काम चला हुई है यहाँ पे। आज का जो मेन हमारा सफ़र होने वाला है वो है बलिया से आनंद विहार टर्मिनल के लिए, और इसमें हमारा साथ देने वाला है 12427 भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जैसे कि आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं, ये वही ट्रेन है, और इसका नाम भृगु इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे भारत के 7 महर्षियों में से एक का नाम है भृगु, उनके नाम पे इस ट्रेन का नाम दिया गया है। अगर इस ट्रेन का हॉल्ट की बात करें तो ये अपने सफ़र के दौरान 8 स्टेशन पे रुकती हैं, जो कि बलिया से सीधा जाती है ये करीमुद्दीनपुर, फिर उसके बाद जाती है गाजीपुर सिटी के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से चल के ये बनारसी जंक्शन पे जाती है, और फिर उसके बाद बनारस जाती है, ज्ञानपुर होते हुए ये प्रयागराज जंक्शन की तरफ जाती है, फिर कानपुर सेंट्रल, फिर अलीगढ़ जंक्शन पे, और फिर उसके बाद ये पहुँच जाती है आनंद विहार जंक्शन के लिए। ये पूरा सफ़र अपना 886 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है, और वो भी मात्र 14 घंटे 15 मिनट के तय समय पर। अगर इस ट्रेन की ऑपरेशनल की बात करें तो ये डेली बेसिस पे तो नहीं चलती है, वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, वो भी सिर्फ रविवार को, और इसका रेक शेयरिंग होता है मधुपुर के साथ।
और इस ट्रेन में टोटल 21 कोच है, जिसमें से एक सेकंड एसी का कोच है, 4 थर्ड एसी का कोच है, 7 स्लीपर के कोच हैं, 5 अनरिजर्व कोच है और एक जनरेटर कार है और एक गार्ड का कोच है। और इस ट्रेन को आज यानी 2 मार्च को इस ट्रेन को लोकोमोटिव वेब 5 गाज़ियाबाद का लेके चलेगा पूरा एंड टू एंड। अभी बज रहा है 8:45 और इसका डिपार्चर टाइम बलिया से है 10:10। अभी तक तो कोच का गेट ओपन नहीं किया, लेकिन अनरिजर्व कोचेज़ में गेट ओपन करके लोगों ने अपने अपनी सीट को घेर लिया है, कब्ज़ा करके बैठ चुके हैं यहीं से। और पूरा मतलब पैसेंजर फ्लो इतना भयंकर है इस यहीं से, तो मतलब आगे पता नहीं क्या हाल होने वाला है। और इस वक्त अभी मच्छर भी बहुत लग रहे हैं स्टेशन पे। ट्रेन का भी कोई भी ना इंजन भी अभी ऑफ है, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। 8:45 बज रहा है, मतलब लमसम 1 घंटा 20 मिनट का टाइम अभी है इसको डिपार्चर लेने के लिए। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे वेट कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ इस समय, क्योंकि 6:30 बजे के बाद आपको इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी साधन नहीं मिलने वाला है। और मैंने तो ट्रेन को ही अपना जर्नी का पार्ट बनाया था, जो कि इससे पहले भी मैं एक ही 2 स्टॉप था पीछे में, तो मैंने ट्रेन से ही आना ज़रूरी सही समझा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 6:30 बजे के बाद आपको इस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार का साधन नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बेहतर है कि आप टाइम से पहले स्टेशन पे आ जाएं। अगर इस ट्रेन को पकड़ने के लिए आपका टिकट अगर इस ट्रेन के लिए है, तो आप प्लीज़ टाइम से पहले आ जाएं ताकि इसलिए पकड़ सकें। वरना अगर रिज़र्व करके आना चाहें तो वो आपके लिए और बेहतर है, लेकिन यही है कि उसमें फेयर ज़्यादा लगेगा। कुछ यही हाल है जनरल कोच का, हर सीट पे लोगों ने कब्ज़ा करके रख लिया है और बस चलने के लिए थोड़ा सा जगह छूटा हुआ है। बाकी अभी तक एसी का कोच नहीं खोला गया। फ़ोन आ रहा है। हाँ, कोच का गेट खोल दिया गया है। मैं चल के अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ आपको कैसा है। पहला इम्प्रेशन यहाँ का ठीक ही ठाक है। मिरर गंदा है बुरी तरीके से, ऊपर से नीचे पूरा। ये बेसिन साफ़ है। इधर आ जाओ, थोड़ा सा आ गया। ये अपर बर्थ है और ट्रेन की साफ़ सफाई तो अच्छी खासी है, ठीक ही ठाक है। सीट हर बार की तरह गंदा है। ये अपर वाला है और ये मिडिल वाला है। ये कोई 3x3 का आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा मिनी टेबल, विंडो यहाँ पे बड़ा सा मिल जाता है, यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है, हालांकि एक हुक मिल जाता है, 3 स्विच फंक्शनल है। सारे बेडशीट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और साइड में जैसे होता है 2 का सीटिंग अरेंजमेंट देता है, एक नीचे का एक ऊपर का। यहाँ भी आपको विंडो एकदम बड़ा सा मिल जाता है। कुछ ऐसा रहने वाला है आज का कोच। भारतीय रेलवे के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मोटर बाइक लाना अलाउड नहीं है। अगर किसी आरपीएफ ने आपको पकड़ लिया तो आपको पक्का फ़ाइन लगेगा, नहीं तो आपकी बाइक जो है वो ज़ब्त कर लेंगे। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म पे अपनी बाइक लाना है तो वो आप एज अ पार्सल आप उसको ला सकते हैं। तो स्लीपर में इस ट्रेन में कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, कंजस्टेड है या? जब से वेटिंग रूल आया है तब से तो सुनने में आया था कि स्लीपर भी बहुत खाली जा रही हैं, लेकिन जब से ये जब से कुंभ चला था तब से तो भीड़ की तो कोई बात ही नहीं बोल सकता। अभी आपको अंदर का एक बार इंटीरियर दिखा देते हैं स्लीपर का। दूर बाहर से देखने में लग रहा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक बार अंदर से चल के देख लेते हैं। जैसे कि देखा अपने स्लीपर ट्रेन का तो हालत बिल्कुल भी तरीके से ख़राब कर चुके हैं। आते ही पानी पानी हो चुकी है।
इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा आपको नहीं है, तो आपको खाना या तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा या तो आपको घर से लाना पड़ेगा। कि मैंने बताया इसमें पेंट्री कार की सुविधा तो नहीं है, लेकिन लोकल वेंडर चढ़ना शुरू कर दिए हैं और पानी का बोतल सेलिंग करने लगे हैं। इंडियन रेलवे में पानी का बोतल सिर्फ 15 रुपये है मात्र। अगर कोई भी आपसे 20 रुपये चार्ज करता है तो आप 139 पे उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर लोकल वेंडर होगा तो कोई किसी काम नहीं होगा, क्योंकि इसलिए लोकल वेंडर से आप पानी ना लें, IRCTC के स्टाफ से ही पानी लें। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इस ट्रेन में पेंट्री कार है नहीं, तो IRCTC के स्टाफ तो इसमें होंगे भी नहीं। साइड पेंट्री का अगर ऑप्शन इसमें होगा, जाहिर सी बात है जिस भी पेंट्री स्टाफ का ID कार्ड आप देखें, आप उसी से ही कुछ भी लें। खासकर उसमें पेंट्री कार का उसमें रजिस्टर्ड नंबर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा लेने से पहले, और लोकल वेंडर से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, लोकल वेंडर चढ़ के पानी सेलिंग करना शुरू कर दिए और अपने मनमानी से 20 रुपये प्रति बोतल चार्ज कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पेंट्री कार की सुविधा है ही नहीं है। और 139 पे कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये लोकल वेंडर है, कुछ नहीं होगा इसमें। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये दिया है कि हर सीट पे इन्होंने साफ़ सफाई और बेड रोल से रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर किसी को भी साफ़ सफाई या बेड रोल से किसी भी तरह का इशू है तो आप उन्हें कॉल करके अपना चेंज करवा सकते हैं या साफ़ करवा सकते हैं। भाई एक नया का एक आइटम शो हो गया। अल्कोहल पी के एक लेडीज़ की सीट पे एक अल्कोहलिक ने सो रहा था, मतलब 72 नंबर सीट था, एक वुमेन का था जिनके पाँव में ऑलरेडी दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपर बर्थ था और उस पर एक अल्कोहल पिया हुआ आदमी सो रहा था। TT ने उसको जगा के हटाने की कोशिश की, यहाँ तक कि RPF को भी बुलाया। RPF ने बोला उसको अभी थोड़ी देर में हटा देंगे। तो भाई अगर जिसको भी अल्कोहल पीने का शौक़ है ना, तो भाई वो इंडियन रेलवे से सफ़र ना करें, क्योंकि वो उनके अकेले का नहीं है, बाकी पैसेंजर भी उसमें ट्रैवल करते हैं। तो जो भी ये सब काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन रेलवेज़ में कम से कम दारू पी के ना चलें, वरना फिर RPF आपको उतार ही देगी ट्रेन से। आपका लगा हुआ फेयर भी बर्बाद जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर फिर भी आप बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। 10 बज चुका है, 10 मिनट में ट्रेन डिपार्ट ले लेगी। बलिया से राइट टाइम पे 10:10 पे डिपार्चर ले लिया। इसके बाद आएगा करीमुद्दीनपुर, उसके बाद गाजीपुर सिटी, उसके बाद बनारस जंक्शन, फिर बनारस। हालांकि ये स्टेशन मैं कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इससे पहले वाले ऑलरेडी ब्लॉक में ये रूट मैंने कई बार दिखा रखा है। आपसे मैं सीधा मिलूँगा ज्ञानपुर रोड पे, और बाकी ये वाला जंक्शन तो नहीं दिखाऊँगा मैं क्योंकि ऑलरेडी दिखा रखा है आपको इससे पहले। हाँ बिल्कुल करिए, आपको लोगों ने बहुत तंग किया है ना। भाई RSC हो चाहे कुछ भी हो, आपका है। मैं फोन कर रहा हूँ, आपका प्रशासन क्यों परेशान कर रही है? भैया प्रशासन आप क्यों हमको परेशान करी? ट्रेन से उतार दी, क्यों परेशान कर रही? अगर सुध है ना प्रशासन। अपने सफ़र का 200 किलोमीटर कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है ज्ञानपुर रोड पे, जिसका स्टेशन कोड GYN है।
इसको यहाँ आने का राइट टाइम 2:11 का था और ये एकदम राइट टाइम 2:11 पे यहाँ पहुँची है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ज्ञानपुर रोड के। और इसका अगर डिवीज़न की बात करें तो इसका डिवीज़न है बनारस और इसको ऑपरेट करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन इस समय अराइव हुई है। यहाँ सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और इस स्टेशन पे बिल्कुल भी पैसेंजर ना के बराबर है। 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। अगर यहाँ की लाइन की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से हम प्रयागराज की वाली लाइन की तरफ जा ही रहे हैं और गोरखपुर वाली लाइन मिल जाती है, मऊ वाली लाइन आपको यहीं से मिल जाती है। अब थोड़ी देर में इसका डिपार्चर होगा। यहाँ से डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, हॉकिंग दे चुकी है लोकोमोटिव ने। दोनों तरफ से रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये डिपार्चर ले चुकी है 2 मिनट पे ही। ज्ञानपुर तक तो अभी तक राइट टाइम पे चल रही है, देखते हैं प्रयागराज कब तक पहुंचती है। चंदेरी स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं इस समय।
कामाख्या नई दिल्ली। सुबह ही सुबह दिल्ली से कामाख्या जाने वाली ट्रेन के साथ हमारा क्रॉसिंग हो चुका है। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन खड़ी है। अब तक सिग्नल दिया नहीं है, इसलिए ट्रेन आउटर पे ही खड़ी है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूरी की है कानपुर सेंट्रल। भाई कानपुर के आउटर पे ही खड़े हैं और वहाँ पे लोगों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। पूरा पटरी पे कूड़ा कचड़ा सब फैला रखा है। डस्टबिन की जगह पटरी को ही ख़राब कर दिया है। हम प्रयागराज वाली लाइन से आ रहे हैं और वो जो लाइन दिख रही है वो आपको सीधा ले जाएगी लखनऊ की तरफ। वो वाली लाइन लखनऊ से आ रही है। किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है कानपुर सेंट्रल से। हावड़ा का वेब 7 लेके जा रहा है, पक्का ये कोई वहीं की गाड़ी होगी। फरक्का एक्सप्रेस वेब 7 हावड़ा का लेके जा रहा है। जो हावड़ा मेन दिल्ली वाली लाइन है वो वही है जहाँ से फरक्का एक्सप्रेस जा रही है। ठीक हमारे सामने गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी है। प्लेटफॉर्म 4 पे एक और ट्रेन का अराइवल हो रहा है। मतलब हमारी ट्रेन के साथ एक और का अराइवल हो रहा है सुबह सुबह। उसको भी वेब 7 ही लेके आया। देखते हैं कौन सी ट्रेन है।
आनंद विहार से चल के आनंद विहार से चल के कानपुर सेंट्रल के लिए आने वाली वही ट्रेन है। यहाँ पे वो डिपो टर्मिनेट हो जाएगी। वाह, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एक और ट्रेन का अराइवल हो रहा है। लगता है ये कोई सवारी गाड़ी है, पैसेंजर, जो कानपुर सेंट्रल से चल के कानपुर सेंट्रल को ही आती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है आनंद विहार से कानपुर सेंट्रल तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 का पे अराइवल हो रहा है एक पैसेंजर ट्रेन का। अपने सफ़र का 460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB। यहाँ पे इसको आना था 6:25 पे, लेकिन ये 12 मिनट की देरी से आ रही है। ये आ रही है यहाँ पे क्या कहते हैं, ये 6:37 पे कुछ आ रही है। कानपुर सेंट्रल यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाने वाली कई लाइनें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। जैसे कि हावड़ा नई दिल्ली वाली मेन लाइन मिल जाती है, हावड़ा गया नई दिल्ली वाली लाइन मिल जाती है, कन्नौज कसगंज के लिए यहाँ मिल जाती है, चित्रकूट के लिए लाइन मिल जाती है, और अगर रायबरेली वाली लाइन मिल जाती है, लखनऊ के लिए लाइन यहाँ से मिल जाती है आपको। इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइव की है हमारी ट्रेन ने। अगर इस कानपुर सेंट्रल की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1930 में इसको पैसेंजर के लिए खोला गया था, और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 1972 में, और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इसका कंप्लीट हुआ था 5 अगस्त को, वो भी 1976 में इसमें पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा हुआ था, वो भी हावड़ा से दिल्ली के लिए मेन लाइन के लिए। और अगर खाने पीने की बात करूं तो यहाँ पे खाने पीने की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। यहाँ पे हर तरीके का खाना आपको उपलब्ध मिलेगा। लेकिन अगर मेरी ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका टाइमिंग ही ऐसा है कि कोई भी आपको सुबह खाना नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे इसका सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, और सुबह इसी प्लेटफॉर्म पे हमें कई ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर देखने को मिल चुका है। अगर इस कानपुर सेंट्रल की जोन की बात करें तो इसको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इसको ऑपरेट करता है, और इसका अगर डिवीज़न की बात करें तो इसका डिवीज़न है प्रयागराज, जो जा चुका है। टोटल 10 प्लेटफॉर्म वाला ये स्टेशन है, और यहाँ पे आपको हर तरीके की सुविधा मिलती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लॉन्च मेरे ठीक पीछे है, और खाने पीने के हर स्टेशन पे यहाँ पे कम से कम 10 स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पे हर तरीके के खाने आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आप खाना मंगवा भी सकते हैं बाय ऑनलाइन। मेरे को ये सुविधा मिली ही नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम था, और इस समय कोई भी, क्योंकि मेरी 6:37 में तो मेरी ट्रेन आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी 12 मिनट लेट है, लेकिन ये पूरा साफ़ सुथरा स्टेशन है। सबसे अच्छी बात ये है कि स्टेशन को मेंटेन किया गया है। ट्रेजेडी हो गया, मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा था, लोग आगे पूछ रहे कौन सा चैनल है। मेरा तो कुछ सब्सक्राइबर है भी नहीं, अभी तो नया ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही ब्लॉग बने हुए हैं। पता नहीं कब अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ेंगे मेरे। कानपुर सेंट्रल से हमारा डिपार्चर का टाइम था 6:30 का, लेकिन ये डिपार्चर ले रही है 6:50 पे। यहाँ पे जब हमारी ट्रेन रुकी थी तो ये मेन स्टेशन है। ऊपर से हमारे पूरे कोच में वाटर की रिफिलिंग भी हुई थी यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर पंप लगा हुआ है। आनंद विहार से कानपुर सेंट्रल के लिए चलने वाली ट्रेन अब यहाँ पे आके खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे लोकोमोटिव का शेड भी है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। डिपार्चर में आपको दिखा देता हूँ अच्छे से।
रेलवे अनाउंसमेंट के माध्यम से विज्ञापन करें। कॉल करें 9144555567। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 227742। किसी भी आउटर पे अगर आप फ़ोन संभाल के रखिए, क्योंकि आउटर पे ही सबसे ज़्यादा चोर मिलते हैं। आपका फ़ोन भी छीन सकते हैं या फिर आपके हाथ में डंडा भी मार सकते हैं ताकि आपका फ़ोन गिर सके। उधर है शेड। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है हमारी ट्रेन। यहाँ पे एक और ट्रेन का अराइवल हो रहा है। वो भी वेब 5 लेके आ रही है। कौन सी ट्रेन है ये? लखनऊ से प्रयागराज संगम के लिए चलने वाली ट्रेन है। चंडीगढ़ होते हुए आती है, चंडीगढ़ एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन भले ही इस पूरे सप्ताह में एक दिन चलती हो, लेकिन इसको प्रायोरिटी मिल रही है आज की डेट में चलने के मामले में, सिर्फ कानपुर सेंट्रल में आके ये थोड़ी लेट हुई है, वरना ये हर स्टेशन पर टाइम पे ही पहुंची है। और अभी जस्ट निकलते ही इसने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। कानपुर का एक छोटा सा स्टेशन आपको उस साइड दिख रहा होगा, और हमारे साथ पैरेलल रन कर रही है। ये तो नॉर्मल, अरे ये तो ऐसी ही है। सारी मालगाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। लगता है रेड सिग्नल मिला है, स्लो हो गई है। लोकमान्य तिलक से चल के कानपुर सेंट्रल को चलने वाली ट्रेन यहाँ खड़ी है। हालांकि इसका टाइमिंग अभी लगता है अभी नहीं है। WDG 6G लोकोमोटिव यहाँ पे दोनों खड़ी हैं।
लगता है अपने आराम की पोजीशन पे है। बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस। इसको सिग्नल मिला हुआ है फिर भी रुक गई है। किसी ने चेन पुलिंग किया होगा पक्का। बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस, जिसका चित्रकूट के साथ भी इसका रेक शेयरिंग होता है। भाई इसी ट्रैक में पीछे एक और ट्रेन खड़ी है वेटिंग पे, और ये अब निकल रही है। हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर ले लिया है। ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ चुकी है। ओह, वो जो दिख रही है लोकोमोटिव सेड, मालगाड़ी के साथ क्रॉसिंग हो रहा है। वो वाली जो लाइन आ रही है और हम लोग जो हैं वो पंखी धाम होते हुए जा रही है। हमें आगे चल के पांडू रिवर भी देखने को मिलेगा।
पंखी धाम स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। वहाँ से जिस ट्रेन का अराइवल हो रहा है, देखते हैं वो कौन सी ट्रेन है। गाज़ियाबाद जंक्शन की तरफ आ रही है। कोच्चि वैली से ऋषिकेश की तरफ, कोच्चि वैली से ऋषिकेश वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी। बहुत धीरे धीरे स्किप करेगी यहाँ से।
अपने सफ़र की 885 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है आनंद विहार टर्मिनल पे। और इसका आने का टाइम तो 12:35 पर था, लेकिन ये 5 मिनट पहले ही आ चुकी है 12:30 पे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ साइड वेंडर को, जो बिल मांगा था उन्होंने बोला था आनंद विहार पे आके देंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। उन्हीं का कुछ देर वेट कर रहा हूँ, एक बार उनको बिल पे कर दूँ, उसके बाद चलता हूँ मैं यहाँ से। अगर जर्नी ओवरऑल जर्नी की बात करें तो जो ओवरऑल जर्नी एकदम अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। लेकिन ये है कि बीच में कोई लोग आके जैसे वसूली करने लग रहे थे, तो वो चीज़ सही नहीं है इसमें। बाद बाकी इस ट्रेन का जर्नी ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो 9/10 का दूंगा। हालांकि साइड पेंट्री का जो ब्रेकफास्ट खाया था, पूरा कोच खाली हो चुका है। मैं बाहर चल के वेट करता हूँ, यहाँ तो कोई आ भी नहीं रहा है। has arrived on platform number 1. नाश्ता एक कटलेट और पोहा दे देना। एक पोहा एक कटलेट यहाँ लगा मम्मी को दें क्या कितने देना है? 120 की क्या क्या है? मुझे बिल दे देना, मुझे बिल चाहिए इसका। हाँ आपको क्या चाहिए? हाँ दोनों चाहिए? हाँ, मुझे दोनों चाहिए, दोनों का बिल दे दीजिए। मुझे बिल चाहिए, मुझे बिल चाहिए, बिल चाहिए मुझे। और ये मत करो, बिल दो मुझे लगे। अगले स्टॉप पर मंगवा दो। अगले स्टॉप पर क्या अगले स्टॉप पे? हाँ तो ले आना, तब पैसा अपने दे दूँगा। ठीक, अभी नाश्ता वाला आया था जो कि मुझे 120 में दे रहा था कटलेट और साथ में पोहा का दाम। हालांकि इसका दोनों को मिला के 70 होता है, वो मुझे 120 ले रहा था। बाद में मानने नहीं करने पर 100 पे आ गया। बिल मांगा, ऐसे बोल रहा है कि अगले स्टेशन पे ला के देगा, उसके बाद देखते हैं क्या करता है। कटलेट इसका एकदम एक नंबर है, मुझे थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसको मैं 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। और अब पोहा ट्राई करते हैं कैसा है पोहा। दोनों का टेस्ट ही बहुत अच्छा है, बस ठंडा हो गया है। दोनों को 10 में से 8 रेटिंग ही दूंगा मैं। टेस्टी, इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद अलीगढ़ जंक्शन आ रहा है, उस पर आपको मिलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? बिल बुक हमारी है नहीं, अभी आनंद विहार पहुँच के आपको बिल दे देंगे। ठीक है, तो मैं उस समय पेमेंट करूँगा। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बता देता हूँ। मैं अगर हो सके तो मैं व्हाट्सएप पे मांग के मंगवा लेता हूँ कि प्रिंटेड बिल चाहिए मुझे, लेकिन प्रिंट ही देंगे, पेंट्री कार्ड से तो खाली धन देंगे आपको। ठीक। क्या बात हुई थी सर? बस बिल चाहिए, और कुछ बात नहीं हुई। तो बिल तो घर मिल जाएगा उसमें। हाँ, और कोई बात छोटा नहीं सा है। इशू है। हाँ, और कोई बात नहीं। चलो भैया, अरे बिल बनवाने हैं दो नाश्ते के, नाश्ते का बिल चाहिए। तो ये क्या नाश्ता है? क्या एक कटलेट है और एक पोहा है। एक कटलेट है और एक पोहा है, वेज नाश्ते हैं दोनों। दो नाश्ते हैं, एक वेज कटलेट और एक वेज पोहा। वो बिल बुक तो होगी ना अपने पास? तो उसे व्हाट्सएप पर डाल देना है। ठीक है भैया, मैं अभी व्हाट्सएप करूँगा। एक्चुअली मामला क्या है, कोई नहीं। उसमें परसों गाड़ी हमने ना आनंद विहार से नहीं ली। कोई बात नहीं, मुझे हमारी बस ऐसे वो लौट गई बिल तो मिल रहेगी जाएगा। फिर। हाँ ठीक, कोई नहीं। पर की 770 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अलीगढ़ जंक्शन।
जिसका स्टेशन कोड ALJN है। हाँ, ये एक जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से बरेली वाली लाइन मिल जाती है, हावड़ा गया और दिल्ली वाली लाइन यहीं से मिल जाती है, यहाँ से कानपुर वाली लाइन भी यहीं से मिलती है। और इस ट्रेन का जो जोन है वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज और इसका डिवीज़न जो है वो है प्रयागराज। अगर इस स्टेशन टोटल ये 7 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है और यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है उसका आने का टाइम था 9:55 में, लेकिन ये आ रही है 10:30 बजे। 2 मिनट का ही हॉल्ट है, सिर्फ यहाँ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। और अगर बात करें हाँ, हतिया, इस्लामपुर और न्यू दिल्ली हमको ओवरटेक करके जा रही है भाई अलीगढ़ जंक्शन में। हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया है, साथ साथ पैरेलल रन करेंगी। हमारा एक्सेलरेशन इतना तेज है, हम इसको ओवरटेक करने वाले हैं। वहाँ से जिस ट्रेन का अराइवल हो रहा है देखते हैं वो कौन सी ट्रेन है। गाज़ियाबाद जंक्शन की तरफ आ रही है। कोच्चि वैली से ऋषिकेश की तरफ, कोच्चि वैली से ऋषिकेश वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी। बहुत धीरे धीरे स्किप करेगी यहाँ से। अपने सफ़र की 885 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है आनंद विहार टर्मिनल पे। और इसका आने का टाइम तो 12:35 पर था, लेकिन ये 5 मिनट पहले ही आ चुकी है 12:30 पे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ साइड वेंडर को, जो बिल मांगा था उन्होंने बोला था आनंद विहार पे आके देंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। उन्हीं का कुछ देर वेट कर रहा हूँ, एक बार उनको बिल पे कर दूँ उसके बाद चलता हूँ मैं यहाँ से। अगर जर्नी ओवरऑल जर्नी की बात करें तो जो ओवरऑल जर्नी एकदम अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। लेकिन ये है कि बीच में कोई लोग आके जैसे वसूली करने लग रहे थे, तो वो चीज़ सही नहीं है इसमें। बाद बाकी इस ट्रेन का जर्नी ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो 9 out of 10 का दूंगा।
हालांकि साइड पेंट्री का जो ब्रेकफास्ट खाया था वो भी बहुत टेस्टी था। ट्रेन के आनंद विहार पहुंचने के बाद जब मैं साइड पेंट्री वालों का वेट कर रहा था बिल के लिए, तो एक तो वो बिल मुझे देने नहीं आया है। उसके बाद जब मैं उतर के जब ट्रेन से डिबोर्ड किया, उससे ठीक 2 कोच ही मैं आगे गया था, तो मुझे वो पेंट्री स्टाफ मिले थे और उन्होंने मुझे 2 जो कि मैंने कटलेट और पोहा लिया था, उनमें से सिर्फ एक का ही मुझे बिल पकड़ाया। वो है सिर्फ कटलेट का, जो कि मुझे 40 रुपये उसमें था एक्चुअल प्राइस, जो मुझे 60 में दे रहा था। तो मेरे से सिर्फ 40 ही रुपये लिया उसने। मुझसे पोहा का ना बिल दिया, ना ही मैंने उसको पेमेंट किया। तो ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी। आप बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी होगी तो, और कौन कौन जगह मेरे और कुछ आपको बताना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी तो जर्नी यही थी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऐसी और वीडियो देखना है तो। ओके बाय।